जो पाकिस्तान में छुपे बैठे हैं। हिंदुस्तान के दुश्मनों का काल आखिर बन कौन रहा है, यह अपने आप में बड़ा सवाल है कि काल आखिर बन कौन रहा है, क्योंकि हिंदुस्तान के खिलाफ साजिश रचने वाले आतंकवादी, हिंदुस्तान के खिलाफ साजिश रचने वाले आतंकवादी संगठन के तमाम सदस्य एक एक कर मारे जा रहे हैं। उन्हें मान कौन रहा है? आज कताल मारा गया, उसके पहले मक्खी मारा गया, इसके पहले भी कई आतंकवादी मारे गए। आखिर क्यों ये मारे जा रहे हैं? क्यों ये काल बन रहे हैं? भारत पर बुरी नजर डालने वाले पाकिस्तान की सरजमी पर बैठे आतंकवादी अब चुन चुन कर मारे जा रहे हैं। पाकिस्तान में बैठकर, पाकिस्तान की सरजमी में बैठकर भारत के खिलाफ आतंकवादी घटनाएं रचने वाले, भारत के खिलाफ आतंकवादी घटनाओं को अंजाम देने वाले, चाहे वो मुंबई की हो, चाहे वो कश्मीर की हो, चाहे वो जम्मू की हो या देश के किसी भी इलाके की हो, अब वो डर के मारे कांप रहे हैं। कांपने के पीछे का कारण यही है कि कोई तो है जो उन्हें चुन चुन कर निशाना बना रहा है। हाफिज सईद जैसे आतंकवादी भी डर के मारे अब बिल में छुपकर बैठे हैं। कैसे? रिपोर्ट देखिए। जो आतंकी कल तक अपनी दहशत से डराते थे, लोगों में खौफ पैदा करते थे, कल तक जान लेना जिनका शगल था, शौक था, अब वही आतंकी डरे हुए हैं, घबराए हुए हैं, भयभीत हैं। आज इन्हें अपनी जान जाने का खौफ है। ये आतंकी छिपते फिर रहे हैं क्योंकि पाकिस्तान की पनाह में बैठे हिंदुस्तान के इन दुश्मनों के पीछे एक हिटमैन पड़ चुका है। कौन है ये हिटमैन? क्यों कर रहा है आतंकियों की चुन चुन कर हत्या? ये आपको आगे बताएंगे, लेकिन पहले ये जान लीजिए इस हिटमैन का सबसे ताजा शिकार कौन बना है। फैजल नदीम उर्फ अबू कताल उर्फ कताल सिंधी। ये लश्कर तैयबा का आतंकी और हाफिज सईद का भतीजा था। अबू कताल शनिवार को पाकिस्तान में मारा गया। इसको एक अज्ञात हिटमैन ने मौत की नींद सुला दिया। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के झेलम में बाइक सवार बदमाशों ने कताल को निशाना बनाया। कताल पर उस समय हमला किया गया जब वो अपनी गाड़ी से जा रहा था। हमलावरों ने कताल को 14 से 15 गोली मारी। इस बीच खबर यह भी है, इस हमले में कताल का चाचा हाफिज सईद भी जख्मी हुआ है। पिछले दो सालों में जो मेजर अटैक्स हुए हैं साउथ ऑफ पीर पंजाल में, उसका मास्टरमाइंड ये था। उसके अलावा ये आतंकवादियों को ट्रेनिंग देना, आतंकवादियों को इन्फिल्ट्रेट करवाना और उनकी पूरी ऑपरेशनल एक्टिविटीज को कोऑर्डिनेट करने का जिम्मा इसी के ऊपर था। एक और भारत का दुश्मन एलिमिनेट हो गया। इसका मेरा ये मानना है कि ये भारत के सुरक्षा एजेंसियों की बहुत बड़ी जीत है, क्योंकि ये बहुत सफल तरीके से इसने पिछले कुछ 2-1 वर्षों में साउथ ऑफ पीर पंजाल में ऑपरेशंस करवाए हैं। जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में तीर्थ यात्रियों पर बस पर हुए हमले का मास्टरमाइंड था। 9 जून 2024 को आतंकियों ने जम्मू कश्मीर में शिवखोड़ी से कटरा जा रही बस पर ओपन फायर किया था। हमले में ड्राइवर घायल हुआ था और उसका बस से कंट्रोल खो गया था। इसके चलते बस खाई में गिर गई थी। 10 लोगों की मौके पर मौत हो गई थी, जबकि 33 लोग घायल हुए थे। हिंदुस्तान के इस दुश्मन का अभिशाप हो गया है। पाकिस्तान में इसका काम तमाम हो गया है, जिसके बाद से आतंकियों में दहशत है। आतंकियों पर हमलों ने आतंकवाद के आका पाकिस्तान को टेंशन दे दी है। तालिबान, टीटीपी और बलूच लड़ाकों ने पहले ही पाकिस्तान की नींद उड़ा रखी थी। उस पर आतंकियों पर अज्ञात हमलावरों के हमले से वो और परेशान है। पाकिस्तान में भारत के दुश्मनों के टारगेट किलिंग का सिलसिला पिछले कुछ 2-3 साल में शुरू हुआ है। 2021 में आतंकी हाफिज सईद पर भी हमला हुआ था। हालांकि उस हमले में हाफिज सईद बच गया था। कहा जाता है यहीं से अज्ञात हिटमैन की दहशत शुरू हुई। इसके बाद से तो भारत के दुश्मनों को पाकिस्तान में अज्ञात हिटमैन चुन चुन कर मार रहा है। जो लश्कर तैयबा का जो ट्रेनिंग, कोऑर्डिनेशन और इन्फिल्ट्रेशन का जो एक्टिविटी है, उसको कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत झटका लगेगा। ये तमाम आतंकवादी वो लोग हैं जो कि भारत में एक्टिविटी करवाते हैं, या उनको आईएसआई को और आर्मी को कहीं ना कहीं ये लगता है कि ये पाकिस्तान के लिए खतरा बन सकते हैं, इसलिए उनको सिस्टमेटिकली एलिमिनेट कराया जा रहा है। ये एनआईए द्वारा कई एफआईआर में नामित है और मुझे लगता है और भी 2-3 लोग नामित हैं और आने वाले समय में उनका नंबर शायद पाकिस्तान में इस प्रकार की घटना में आ जाए। ऐसे कई नाम हैं जिन्हें अज्ञात हिटमैन ने खत्म कर दिया है। कुछ को अगवा करके मारा,
तो कुछ को सरेआम गोली से भून दिया। आतंकियों पर हो रहे इन हमलों से पाकिस्तान की सेना से लेकर सरकार तक में हड़कंप है। पाकिस्तान सरकार जांच तो कर रही है, लेकिन उसे इस अज्ञात हिटमैन के बारे में कोई सबूत और जानकारियां नहीं मिल रही। सालों से पाकिस्तान ये पता लगाने की कोशिश कर रहा है आखिर ये अज्ञात हिटमैन कौन है, लेकिन अब तक उसके हाथ खाली हैं। उधर हिटमैन एक एक कर भारत की वांटेड लिस्ट में शामिल आतंकियों का काल बन रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।